अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू SLR लर्निंग प्लैनेट। आज के इस वीडियो में हम मेंटल मैथ्स की एक ट्रिक देखेंगे जिसके ज़रिए हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते कि वो नंबर 5 पर एंड हो रहा हो। किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने का मतलब ये होता है कि हम उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 65। 65 में 5 के अलावा जो दूसरा नंबर है हमारे पास वो है 6। हमें 6 के बाद जो नंबर आता है वो लेना है। 6 के बाद आता है हमारे पास 7। हमें 6 और 7 को मल्टीप्लाई करना है। 6 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 42। 42 को एज इट इज़ उठाकर हम इसके नीचे ऐसे लिख देंगे। अब 6 के अलावा हमारे पास जो दूसरा नंबर है वो है 5। वर्टिकली हमें इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25। हम इस 25 को एग्जैक्टली उठाकर ऐसे लिख देंगे इधर, तो ये हमारा 65 का स्क्वायर आ गया 4225। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 75। 75 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। अब 5 के अलावा हमारे पास जो दूसरा नंबर है वो है 7। 7 के बाद जो नंबर आता है वो है 8। अब हम 7 को 8 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56। 56 को एज इट इज़ उठाकर हम इसके नीचे ऐसे लिख देंगे। अब हमें इस 5 और इस 5 को वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25। 25 को उठाकर हम यहाँ लिख देंगे तो हमारा 75 का स्क्वायर आ गया 5625। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें 95 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 95 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम 95 को इस तरह से लिख लेते हैं। 5 के अलावा हमारे पास दूसरा नंबर है 9। 9 के बाद हमारे पास आता है 10। जब हम 9 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 90। 90 को उठाकर हम ऐसे इधर नीचे लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास हैं दोनों 5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25। 25 को उठाकर हम यहाँ लिख देंगे तो हमारे 95 का स्क्वायर आ गया 9025। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं। 105 का स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। ये टेक्निक हम इस पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 105 एंड्स विद 5। तो 105 का स्क्वायर भी हम उसी तरीके से ही फाइंड आउट करेंगे। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 105 मल्टीप्लाई बाय 105। 5 के अलावा जो हमारे पास नंबर है वो है 10। 10 के बाद जो नंबर आता है वो है 11। अब हम 10 और 11 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 110। 110 को उठाकर हम सेम ऐसे एज इट इज़ इसके नीचे ऐसे लिख देते हैं। अब हम दोनों वर्टिकल 5 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आंसर आएगा 25। इस 25 को उठाकर हम इसके नीचे लिख देंगे तो हमारे पास 105 का स्क्वायर आ गया। अब हम एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 115 का स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। हम 115 को इस तरह से लिख लेते हैं। ये टेक्निक हम इसके ऊपर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 115 एंड्स विद 5। तो 5 के अलावा हमारे पास जो नंबर है वो है 11। 11 के बाद जो नंबर आता है वो है 12। जब हम 11 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 132। 132 को एग्जैक्टली उठाकर हम इसके नीचे ऐसे लिख देंगे। फिर ये दोनों है वर्टिकल 5 है हमारे पास, तो हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 25। तो इसको हम एज इट इज़ उठाकर इसके नीचे लिख देते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 13225 और ये स्क्वायर है 115 का। अब हम लास्ट एग्जाम्पल आज की देखते हैं जिसमें हम 205 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। 205 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए मैं ऐसे लिख लेती हूँ इसको
अब 205 में 5 के अलावा जो हमारे पास नंबर है वो है 20। 20 के बाद जो नंबर आता है वो है 21। जब हम 20 और 21 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 420। 420 को हम उठाकर एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। जब हम इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25 और ये आ गया हमारा स्क्वायर। ये थी आज की हमारी मेंटल मैथ्स की एक ट्रिक। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।